कहलाती है। कितने रही संकल्प में मैं भी जाऊँ आप पीछे जी थोड़े से थोड़ा पीछे ले लो, सब लोग पीछे आ जाओ भैया, पीछे आ जाओ। आ जाओ पाजी, तुसी क्यों नहीं हो? ना आ जाओ पप्पू आ जा। सबके स्वामी ओम जय जगदीश हरि, तुम करुणा के सागर, तुम पालन करता स्वामी, तुम पालन करता। मैं मूरख गलगामी, मैं सेवक तुम स्वामी, कृपा करो भरता। ओम जय जगदीश हरि, तुम हो एक अगोचर, सबके प्राणपति स्वामी, सबके प्राणपति। किस विध मिलूं दया में, किस विध मिलूं दया, तुमको मैं तुमकी। बिल्कुल देख करता हूँ उसके बना दे। बोलिए गुरु भगवान की ओम भूर्भुवस्सुः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गोदेवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। ओम भूर्भुवस्सुः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गोदेवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। ओम भूर्भुवस्सुः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गोदेवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। ओम भूर्भुवस्सुः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गोदेवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। ओम भूर्भुवस्सुः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गोदेवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। ओम भूर्भुवस्सुः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गोदेवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। ओम भूर्भुवस्सुः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गोदेवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। ओम भूर्भुवस्सुः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गोदेवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। ओम भूर्भुवस्सुः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गोदेवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। ओम भूर्भुवस्सुः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गोदेवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। ओम भूर्भुवस्सुः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गोदेवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। ओम भूर्भुवस्सुः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गोदेवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। जी मंत्री जी, आज महेंद्र जी की जयंती के उपलक्ष्य में क्या कहेंगे? देखिए, आज महान पर्व पर किसानों के मसीहा, किसानों के देवता, आज उनकी जयंती पर यहाँ पर किसान यूनियन की सारे अध्यक्ष, उनके पदाधिकारी, उनके सारे सेवक आज बड़ी धूमधाम से उनके जन्म शताब्दी को मनाया जा रहा है। मैं तो ऐसे महान व्यक्तित्व के लिए, ऐसे महात्मा के लिए कहने के लिए मेरे शब्द नहीं हैं कि जिन्होंने किसानों की लड़ाई लड़ते लड़ते अपना दम छोड़ दिया और सब एक एक किसान को खड़ा करके किसानों का हक मांगने का अवसर, हक मांगने का तरीका और किसानों की बेहतरी के लिए उन्होंने अपना परिवार नहीं देखा, अपना घर नहीं देखा, हमेशा किसानों की समस्याओं के लिए जूझते रहे। कई कई दिनों तक, महीनों महीनों उन्होंने अनशन किए, भूखे रहे। और मैं तो ये कहना चाहता हूँ कि पूरे हिंदुस्तान में उन्होंने
किसान यूनियन की, किसानों की अलख जो जगाई है, वो हमेशा उनकी जोत जो है हमेशा पूरे संसार में उनकी जलती रहेगी, क्योंकि उन्हीं की प्रेरणा के साथ हम लोग कहीं भी हो, किसी भी सरकार में कहीं भी हो, मगर जो उन्होंने उनका योगदान किसानों की लड़ाई में वो कभी भुलाया नहीं जा सकता। उनका योगदान हमेशा अमर रहेगा, अमर रहेगा। यही हम लोग को प्रेरणा देके गए हैं और देके गए हैं कि किसानों के हित के लिए हमेशा लड़ते रहना, किसानों की लड़ाई लड़ते रहना। आप किसानों का अहित नहीं होगा, अगर घर बैठ जाओगे तो किसानों का अहित भी हो सकता है। इसलिए सारे उनके जो अनुयायी हैं, सेवक हैं, हम लोग सब लोग हैं, उन्हें बहुत आदर और सम्मान के साथ आज उन्हें जयंती मनाई है। मैं उनको अपनी सच्ची श्रद्धांजलि देते हुए, अपनी पार्टी की तरफ से सच्ची श्रद्धांजलि देते हुए यही कहना चाहता हूँ कि ऐसे महात्मा आदमी कभी कभी पैदा होते हैं इस युग में, और ऐसे ही हमारे महात्मा चौधरी महेंद्र सिंह टिकैत थे। हम सब उनको आज जन्मदिन की मनाने और यहाँ पे हवन हुआ है। यही हम सबको प्रेरणा है कि हम सब लोग किसानों के हित, उनकी असली प्रेरणा यही है कि हम सब लोग किसानों के हित की लड़ाई लड़ते रहें। यही सब लोग। जय हिंद, जय जवान, जय किसान। क्या मामला है? आज किसानों के मसीहा चौधरी महेंद्र सिंह टिकैत का 85वां जन्मदिन मनाया गया, जिसमें योगी सरकार के मंत्री बलदेव सिंह औलख, जिला पंचायत अध्यक्ष चंद्रपाल सिंह ने शिरकत की और उनके जीवन पर रोशनी डाली। टिकैत एक ऐसी आत्मा थी जिसने किसानों को मान और सम्मान दिलाना सिखाया। 80 से पहले किसानों की दिशाएं बहुत बुरी थी। कोई अफसर किसानों को हकारत की नज़र से देखता था, रोड पे चलने का अधिकार नहीं था, अपनी बैलगाड़ी या ट्राली। मगर 80 के बाद जब नवासी में एक बहुत बड़ा आंदोलन हुआ, उसके बाद चौधरी महेंद्र सिंह टिकैत ने पूरे हिंदुस्तान में, पूरी दुनिया में किसानों की एक पहचान बनाई कि किसान भी कोई जाति है। और आज तक किसानों को लगातार वही मान सम्मान अब मिल रहा है जो बाबा टिकैत का एक सपना था। उनके सपने को साकार करने के लिए हम दिनों रात लगे रहते हैं। जो उनका सपना था कि किसानों को मान सम्मान मिले, किसानों की लड़ाई जारी रखना। हमारी सरकारों के खिलाफ, सरकार की व्यवस्था के खिलाफ लड़ाई जारी है। इस बिल के जो बिल बनाया है सरकार ने, उस बिल के खिलाफ भी हमारा विरोध है। आपने मंत्री जी से भी पूछा, हमारा सिर्फ इतना ही है कि आपने जो बिल पास किया है उसमें सिर्फ एक बात रख लेते कि समर्थन मूल्य से कम खरीद को अपराध माना जाए। 1888 रुपये का आज धान का रेट है, आपका समर्थन मूल्य है, मगर धान वही 1100-1200 को बिक रहा है। ये बहुत अफसोस की बात है। आप सब बातें करते, किसानों को आपने मंडी के और बिचौलियों के बीच में छोड़ दिया। आपका कर्तव्य है, सरकार की जिम्मेदारी है, सरकार प्रतिनिधित्व करती है पूरे प्रदेश का, केंद्र सरकार पूरे हिंदुस्तान का, तो उसे किसानों पर रखना चाहिए। किसान लेके चींटी से लेके और पूरी दुनिया को पालता है। इसी पे हमें अफसोस है और हमें ये रहता है कि हम वोट तो देते हैं, सरकारें बनाते हैं, मगर हमारे बीच के चुने हुए लोग हमारी बातों को भूल जाते हैं और फिर उद्योगपतियों के गोदों में चले जाते हैं और उद्योगपतियों की रखेल बन के रह जाते हैं। इसीलिए किसान यूनियन को जागरूक करती है कि किसान अपना प्रतिनिधित्व ऐसे आदमी से कराएं। ऐसे जब कोई बात आता है कि जब समय आया इलेक्शन का, तो अपने बीच का आदमी हो जो तुम्हारे बीच में रह कर बात करे, तुम्हारे बीच की बात उठाए। आपने देखा होगा लोकसभा में 2-4 ही ऐसे सांसद थे जिन्होंने किसानों की बात उठाई, वरना 585 लगभग सांसद हैं, उनमें किसी ने किसानों की बात नहीं उठाई। ऐसी विधायक हैं, विधायकों ने कभी भी योगी सरकार पर दबाव नहीं बनाया है। किसान के बीच में चुने हुए गए हुए, मगर वह उद्योगपतियों के रखेल बन जाते हैं कि उद्योगपतियों को उन्हें मोटा पैसा मिलता है, कोठियाँ और गाड़ियाँ, और उन्हें हर शौक उनका पूरा करते हैं जो किसान पूरा नहीं कर सकता। बस अफसोस यही है। सारी उम्मीद है कि किसानों के मसीहा चौधरी महेंद्र सिंह टिकैत साहब ने जो संदेश दिया है, उस संदेश को हम आगे बढ़ाते रहें और किसान जागरूक हो। जय जवान जय किसान। किस तरह से मनाया आज आपने? आज ये सरकार के प्रतिनिधियों को आपने निमंत्रण दिया था, ये स्वयं आए? नहीं, स्वयं आए। पहली वो एक ऐसी शक्ति है, स्वयं आए हैं। और इसमें मंत्री जी तो पहली बार आए और जिला पंचायत अध्यक्ष आते रहते हैं। हवन किया गया? हाँ, हवन किया गया, पूजा की गई और उनके जीवन पर रोशनी डाली।